वोट नहीं दिया, हम उनका भी प्रतिनिधित्व करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जरूर उन लोगों से एक बात हम कहना चाहेंगे कि ऐसी नकारात्मक विचारधारा के लोग जहां भी रहे हैं वहां एक बार जा करके देख ले कि वहां की विधि व्यवस्था की क्या स्थिति थी, जमीन पर क्या दिक्कतें आती थी, कोई एक विकास का काम हुआ कि नहीं हुआ, आखिर क्यों सभी के सभी हार गए। इतनी संख्या थी उनकी, लेकिन अब वो भी शायद एक दो पर आ गए, तो आखिर वहां पर कुछ नहीं हुआ। और दूसरी ओर एनडीए की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य में, माननीय प्रधानमंत्री ने केंद्र से जो सहायता दी, उसी का फलाफल है। और हम लोगों का प्रयास रहा कि बहुत सारे विकास के काम हुए। विशेष करके यहाँ जो बैठी महिलाएं, उन्हें हम जरूर अपना आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने बढ़ चढ़ के इस मतदान में हिस्सा लिया और एनडीए की सरकार को प्रचंड जीत हासिल कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके प्रति हमारा विशेष आभार है। कुछ बातें कही गई कि महिला सशक्तिकरण में पैसे आए हैं, नहीं आए हैं, लेकिन आप विश्वास रखें, माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। इसमें कोई किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं होती है। उन्होंने कहा है कि और आगे हम लोग काम करेंगे, बिहार और आगे बढ़ेगा, और जो बिहार आगे बढ़ेगा उसमें हम चाहते हैं विशेष करके विकास के दृष्टिकोण से भोरे का भी योगदान था। तो वैसे तो हमने 2020 के भी चुनाव में कुछ नहीं कहा था कि आगे क्या होगा, हम क्या करेंगे। 2025 के भी चुनाव में हमने कोई रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत नहीं की, लेकिन जो वक्त का तकाजा है या जो जमीनी हकीकत है, जैसे बेरोजगारी है, नौकरी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जो कम्युनिकेशन है, इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। और निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधियों का हर एक स्तर पर, पंचायत हो या जहां भी ब्लॉक स्तर पर जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, सरकारी कार्यालयों में सुनिश्चित करेंगे। हमने देखा अपने कार्यकाल में कई बार ऐसे मौके आए जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सरकारी महकमे में जितना सम्मान देना चाहिए उसमें कमी रहती है कई बार। तो ये दोहराया नहीं जाएगा। उन्होंने पदाधिकारियों को कहा है कि जो भी जनप्रतिनिधि जाए उनकी बातों को सुना जाए और निश्चित रूप से उनके बातों का यथासंभव निराकरण किया जाए। जहाँ तक विकास का मुद्दा है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ की